Good morning, friends. Here we see our third chapter, that is the wild boar and the fox, which is on page number 7. First we see the wild boar. The meaning of boar matlab jungli pig, jungli suar, and the fox, lomdi. Okay. One day a wild boar was sharpening his tusk against the bark of a tree. एक दिन एक जंगली जो वाइल्ड बोर है वो शार्पनिंग हिज टस्क, वो अपने जो आगे सूंड होती है उसे अपने बाक ऑफ अ ट्री से शार्प कर रहा था, मतलब घिस रहा था, उसमें तेज़ी पैदा कर रहा था पेड़ के तने के ज़रिए. ही वॉज डूइंग इट वेरी केयरफुली, और वो जो है वो इस चीज़ को, इस काम को जो है बहुत ध्यान से अंजाम दे रहा था. There lived a fox in the same forest, और उसी सेम जंगल में एक जो है वो लोमड़ी रहा करती थी. He was always looking for a chance to make fun of other animals in the forest. और वो जो लोमड़ी था वो जो है वो हर वक्त यही मौका तलाश करते रहता था वो किस तरीके से उस जंगल के बाकी के जानवरों की मजाक उड़ाए. When he saw the wild boar, he decided to tease him. जब उसने वहाँ पर उस जंगली वाइल्ड बोर को देखा तो उसने सोच लिया, उसने तय किया कि इसका मजाक उड़ाना चाहिए, इसको सताना चाहिए. टीज का मतलब होता है सताना. He began to walk around the trees, looking left and right and up and down. उसने क्या किया, वो उस जो झाड़ में, जिस झाड़ के तने से वो अपने टस्क को शार्प कर रहा था उसके आसपास में घूमने लगा, लेफ्ट एंड राइट देखने लगा, अप एंड डाउन देखने लगा. ही ऑल्सो बिगेन टू एक्ट एज इफ ही वॉज रियली स्केयर, और इसके अलावा वो इस तरीके से एक्ट करने लगा, इस तरीके की हरकतें करने लगा जैसे कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है. बट द बोर डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम, ही केप्ट राइट ऑन विद हिज वर्क. लेकिन उसकी इस हरकत पे जो बोर था उसने कोई भी अटेंशन नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया, और वो जो अपना काम था वो काफ़ी अटेंशन के साथ अपने काम की तरफ कर रहा था. एट लास्ट द फॉक्स सेड विद द ग्रेन, व्हाई आर यू डूइंग दैट? आई ट्राइड वेरी हार्ड बट आई डिड नॉट सी एनी हिडन एनिमी और डेंजर. तो उसने, जब फॉक्स ने काफ़ी कोशिश कर लिया उसको छेड़ने की और बोर ने उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो उसने पूछा, उससे ये सवाल किया कि वाई आर यू डूइंग दैट, तुम ये क्यों कर रहे हो? आई ट्राइड वेरी हार्ड. उसने मतलब वो ये सवाल वो ये जानना चाहता था कि मैंने काफ़ी देख लिया आगे पीछे, ना तो मुझे कोई दुश्मन दिखाई दे रहा है. एनिमी का मतलब होता है दुश्मन. ना तो मुझे कोई दुश्मन दिखाई दे रहा है और ना ही कोई डेंजर आसपास में ऐसा दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से तुम अपने टस्क को तैयार कर रहे हो किसी से लड़ने के लिए. ट्रू, रिप्लाइड द बोर. तो बोर ने जो है वो रिप्लाई किया कि सही कह रहे हो तुम. जस्ट नाउ देयर मे नॉट बी एनी डेंजर, बट व्हेन इट रियली कम्स देयर वोंट बी एनी टाइम टू शार्पन माई टस्क. सो उसने जवाब क्या दिया कि हाँ सही बात है, अभी तो कोई डेंजर नहीं है, बट जब कोई दुश्मन आएगा, जब कोई मुसीबत आएगी तो मेरे पास इतना वक्त नहीं होगा कि मैं अपने टास्क को जो है वो शार्प कर सकूं. माई वेपन्स हैव टू बी रेडी फॉर यूज़ देन, इफ़ आई एम नॉट रेडी आई विल हैव टू सफ़र. तो उसने क्या कहा कि जो मेरा औजार है, जो मेरा हथियार है, उसको जो है मुझे हमेशा तैयार रखना पड़ेगा, और अगर वो तैयार ना हुआ, वो रेडी ना हुआ, तो मुझे जो है वो सफ़र करना पड़ेगा, मतलब मुझे जो है उसकी तकलीफ़ को बर्दाश्त करना पड़ेगा. दिस स्टोरी टेल्स अस दैट इट इज़ बेस्ट टू बी प्रिपेयर, डोंट लीव थिंग्स टू बी डन एट द लास्ट मिनट. इस स्टोरी से हमें सबक क्या मिलता है कि हमें जो भी अपना काम है वो तैयार करके रखना चाहिए, पहले से प्रिपेयर होना चाहिए, हमें आखिरी वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहिए. लाइक हम जैसे एग्ज़ाम के टाइम पे भी कहते हैं कि लास्ट टाइम पे रिवाइज़ कर लेंगे. सो नहीं, एग्ज़ाम के टाइम पे खुदा ना खास्ता कोई मजबूरी आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तबीयत ख़राब हो गई,
तो हम पढ़ने का मौका नहीं मिल सकता है। सो इसलिए कभी भी अपनी तैयारी पहले से मुकम्मल करके रखना चाहिए, नॉट ओनली फॉर द एग्ज़ाम्स बट एवरी टाइम। किसी भी काम की तैयारी हमें पहले से पूरी करके रखना चाहिए, लास्ट मिनट के लिए हमें कभी भी नहीं रुकना चाहिए। Here we have a hard words that is wild. Wild का मतलब क्या होता है? Living in a jungle, जो जंगली होते हैं, जंगली को हम wild कहते हैं। Boar, a wild pig. Tusk, tusk का मतलब a pair of a long pointed teeth that some animals like elephant have. Tusk का मीनिंग क्या होता है एक्चुअली में? जो जानवरों के सामने के जो दांत होते हैं, आगे नोकदार दांत होते हैं, उसे हम टस्क कहते हैं। Bark, the tough outer covering of the main tree trunk and branches. जो झाड़ की पेड़ों के जो ऊपर का हिस्सा होता है, जो ऊपर के हिस्से को काफ़ी कड़क तरीके से कवर किया हुआ होता है, उसे कहते हैं। And the green means smile. Okay, that's so. Next we continue with the question answer. Our first question is, listen to the story carefully. As you listen, take only those words that appear in the story. So यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपने स्टोरी को गौर से सुना है, हमने इससे पहले जो स्टोरी सुने, अब उस स्टोरी में जो वर्ड्स आए हुए हैं सिर्फ उस वर्ड्स को टिक करना है। जैसे यहाँ पर मैंने उस वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। फर्स्ट वर्ड था वाइल्ड एंड माइल्ड। सो हमारी स्टोरी में जो वर्ड्स आया है वो है वाइल्ड। द नेक्स्ट इज और एंड बोर। सो हमारी स्टोरी में क्या आया था? बोर। नेक्स्ट इज ऑक्स, बॉक्स एंड फॉक्स। सो द स्टोरी वॉज अबाउट फॉक्स। डार्क और बार्क। सो हम यहाँ पर बार्क को अंडरलाइन करेंगे। गन, फन। सो फन। सॉ, रॉ। तो आंसर इज सॉ। प्लीज, टीज। टॉक, वॉक। पे, डे। वर्ड, वर्क। हार्ड, कार्ड। वोंट, वांट। चांस, डांस। ओके, सो ये सारे जो वर्ड्स हैं, इनमें से जो वर्ड्स हमारी स्टोरी में आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। आप लोग उन वर्ड्स को अंडरलाइन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में या फिर टिक कर सकते हैं। The next question is, find and label the following in the picture on page number 7. यहाँ पर आपको 3 वर्ड्स दिए हुए हैं और पेज नंबर 7 पे जो स्टोरी है वहाँ पर जो पिक्चर्स दी हुई है वाइल्ड बोर और फॉक्स की, उनको यहाँ पर लेबल करना है। जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये हमारी फ़ोटो है, दिखाई दे रही है। टेक्स्ट बुक में सेम इसी तरीके की पिक्चर बनी हुई है। सो यहाँ पर आपको लेबल करना है जो नाम वहाँ पर, जो नेम्स वहाँ पर, वर्ड्स वहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट है द वाइल्ड बोर। तो वाइल्ड बोर क्या है? सो ये जो जानवर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, इसको बोलते हैं वाइल्ड बोर। तो उसके ऊपर हमने नाम दिया हुआ है। टस्क, तो उसकी जो आगे की जो 2 सींग है, जो 2 सूंड हमने बताए थे, वो टस्क हैं। अ ट्री टंक, मतलब जो पेड़ का मजबूत और हिस्सा होता है तनादार, उसे टंक बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिसन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन ओरली यूजिंग ओनली 1 वर्ड और फ्रेज। सो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस को काफ़ी केयरफुली सुनना है और जो उसका आंसर है उसका एक वर्ड में या फ्रेज में आंसर करना है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज, वन डे अ वाइल्ड बोर वॉज शार्पनिंग हिज टस्क अगेंस्ट द बार्क ऑफ अ ट्री। वॉट वॉज द बोर डूइंग? फर्स्ट सेंटेंस आपको दिया हुआ है कि जो वाइल्ड बोर है वो अपने टस्क को ट्री टंक पे अगेंस्ट द बार्क ऑफ अ ट्री, वो ट्री के जो उससे अपनी टस्क को शार्पनिंग कर रहा था। देन उसके पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट वाज द बोर डूइंग, बोर क्या कर रहा था। तो आपका आंसर सिर्फ एक फ्रेज में आएगा, शार्पनिंग हिज टस्क। ओके, द नेक्स्ट इज, ही वाज डूइंग इट केयरफुली। हाउ वाज ही डूइंग इट? सो वो किस तरीके से कर रहा था? केयरफुली कर रहा था। दे लिव अ फॉक्स इन द सेम फॉरेस्ट। हु लिव इन द सेम फॉरेस्ट? सेम फॉरेस्ट में कौन रहता था? फॉक्स रहता था। When the fox saw the wild boar, he decided to tease him.
Who saw the wild boar? What did he decide to do? पहला क्वेश्चन दिया है कि वाइल्ड बोर को किसने देखा और फिर उसने देख करके क्या डिसाइड किया। तो पहले फॉक्स ने देखा वाइल्ड बोर को और उसने डिसाइड किया टू टीज हिम। टीज का मतलब होता है सताना, छेड़खानी करना। तो उसने सोचा कि इसे सताना चाहिए। बट द बोर डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिम। डिड द बोर पे एनी अटेंशन टू हिम? क्या बोर ने उसकी तरफ कोई भी अटेंशन दिया था? नहीं, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मैच द वर्ड्स और फ्रेजेस इन ए एंड बी विद द रेफरेंस टू द स्टोरी। यहाँ पर आपको स्टोरी के मुताबिक मैच द फॉलोइंग करनी है। जैसे फर्स्ट है लुक फॉर, सो उसके आगे ये जो फ्रेजेस है आधे ए में है आधे बी में है, सो आपको वहाँ पर कंप्लीट करना है। लुक फॉर, तो लुक फॉर अ चांस। मेक फन ऑफ, सो मेक फन ऑफ अदर एनिमल्स। शार्पन टास्क, पे अटेंशन टू द फॉक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है द फॉलोइंग स्पीचेस शो अप द नेचर ऑफ द स्पीकर। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, वो उसमें जो बात कर रहा है उसका नेचर पता चलता है, मतलब जो सेंटेंस है वो जिसके बारे में है उसका नेचर बताया जा रहा है। सो गेस द स्पीकर द वाइल्ड बोर और द फॉक्स। मतलब हमारी जो स्टोरी में वाइल्ड बोर और फॉक्स का जिस तरीके का नेचर बताया हुआ है उसके ताल्लुक से यहाँ पर सेंटेंस दिए हुए हैं। तो आपको गेस करना है कि वो सेंटेंस किससे मैच करता है, वाइल्ड बोर का नेचर है ये या फॉक्स का नेचर है। सो फर्स्ट सेंटेंस, I have invited some friends for a party this evening. I must tidy up the house before 4 p.m. सेंटेंस है कि मैंने अपने फ्रेंड्स को पार्टी में इनवाइट किया है, दावत दी है, सो मुझे अपने घर को 4 बजे के पहले पहले साफ़ कर देना चाहिए। सो ये किसका नेचर है? क्या ये फॉक्स का नेचर था हमारी स्टोरी में या फिर वाइल्ड बोर का? उसने अपने काम को पहले से तैयार करके रेडी करके रखना चाहता है, सो ये काम जो है वो वाइल्ड बोर का है। द नेक्स्ट इज आई हैव टू कैच अ 7 AM ट्रेन टुमारो। आई नीड टू पैक माई बैग टू नाइट। मुझे सुबह 7 बजे की ट्रेन पकड़नी है कल, सो मुझे आज रात को ही पैकिंग कंप्लीट करके रखनी पड़ेगी। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है कि वो जो अपने काम को है रात में ही कंप्लीट करके सोना चाहता है, बिकॉज सुबह में उठ के उसे ट्रेन पकड़नी है। सो ये भी नेचर किसका है? वाइल्ड बोर का है। द नेक्स्ट इज दिस एंड्स आर सो स्टूपिड ऑल द टाइम दे आर बिजी कलेक्टिंग फूड। ये जो एंड्स है, ये जो चींटियाँ हैं, ये कितनी स्टूपिड होती है, ये हर वक्त सिर्फ अपना खाना ही जमा करती रहती। सो ये क्या हो रहा है यहाँ पर? वो दूसरी चींटियों का मजाक उड़ा रही है। सो ये किसका नेचर है? फॉक्स का है। फॉक्स हमेशा दूसरों के मजाक उड़ाने में लगी होती थी। सिस्टर थैंक यू फॉर द लड्डूज, नाउ गिव मी अ हैमर सो दैट आई कैन ब्रेक देम। यहाँ पर उसको किसी ने लड्डू दिया है, सो उसका मजाक उड़ाकर बोल रही है कि लड्डू देने के लिए बहुत शुक्रिया, अब मुझे हथौड़ी दो ताकि मैं उसे तोड़कर खा सकूं। सो ये भी एक तरीके से मजाक उड़ाने का तरीका है सामने वाले का। सो मजाक उड़ाने की आदत किसकी है? फॉक्स की है। द नेक्स्ट इज लर्न द फॉलोइंग आइडियम्स अबाउट एनिमल्स। यहाँ पर जो एनिमल्स है उसके खुसूसियत दी हुई है, सो ये आपको याद करने हैं। मैं एक बार रीड करती हूँ, उसे गौर से सुनो। एज ले एज अ फॉक्स, एज स्टबर्न एज अ म्यूल, एज बिजी एज अ बी, एज क्वाइट एज माउस, एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, एज स्लो एज अ स्नेल, एज ब्रेव एज अ लायन, एज फ्री एज अ बर्ड, एज प्राउड एज अ पीकॉक। सो यहाँ पर फॉक्स के बारे में बताया है कि वो जो है वो बिल्कुल भी मिसबिहेव करने वाली होती है या फिर किसी के भी साथ में सही तमीज़ से पेश नहीं आती है। स्टबर्न एज अ म्यूल, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होते हैं। एज बिजी एज बी, सो शहद की मक्खी होती है वो हमेशा मसरूफ़ होती है। एज क्वाइट एज अ माउस, चूहे की तरह बिल्कुल ही शांत मिजाज। एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, सो लाइक ऑक्स के तरीके से बिल्कुल ही स्ट्रॉन्ग है। एंड स्नेल एज स्लो एज स्नेल, सो स्नेल की तरीके से बहुत स्लो सुस्त रफ्तारी है। एज ब्रेव एज लायन, शेर की तरीके से ब्रेव है, बहुत बहादुर है। एज फ्री एज अ बर्ड, परिंदे की तरह आज़ाद। एज प्राउड एज अ पीकॉक,
मोर की तरीके से प्राउड फील करने वाला फ़ख्रिया अंदाज। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एटलीस्ट 3 सुटेबल ऑब्जेक्ट्स फॉर द फॉलोइंग एक्शन वर्ड। यहाँ पर आपको कुछ एक्शन वर्ड्स दिए गए हैं और उससे सुटेबल आपको एक्शन वर्ड्स ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं। जैसे यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट वन शार्पन दिया है। शार्पन क्या है? एक्शन वर्ड है। शार्प करना, शार्पन मतलब शार्प करना, धार करना। सो हम धार किस किस चीज़ों में कर सकते हैं? सो यहाँ पर उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, सीजर्स है कि कैंची में धार की जाती है, टस्क है जैसे कि हमारी स्टोरी में बताया है, वाइल्ड बोर अपने टस्क को शार्प कर रहा था, अ नाइफ है हम छुरी में धार करते हैं, पेंसिल में धार करते हैं, और माइंड हम अपने माइंड में भी शार्प बोलते हैं ना, अपने माइंड को भी शार्प करने की ज़रूरत होती है। सो इसी तरीके से पूरी जो लिस्ट है उन सारे वर्ड्स को, उन सारे एक्शन वर्ड्स को ऑब्जेक्ट्स से रिलेट करना है। उसके बाद में हमारे पास जैसे सब वर्ड्स हैं, क्लोज है, फिल है, राइट है। क्लोज का मतलब होता है बंद करना, फिल यानी भरना, राइट लिखना, वॉश धोना, कट करना ऑब्वियसली कट करना, डेकोरेट करना मतलब सजाना, पॉलिश करना, जॉइन करना जोड़ना, पेंट करना, थ्रो करना फेंकना, फाइंड करना ढूंढना, ड्रॉ खींचना, कैच करना पकड़ना, फोल्ड करना, प्ले यानी खेलना, ब्रेक तोड़ना, मेजर नापना, ओपन खोलना, पोर यानी डालना, एंड रिपेयर यानी कोई चीज़ को जोड़ना, सही करना। इसका आंसर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने पूरी लिस्ट आप लोगों को बनाकर दी हुई है, आप लोग अपनी कॉपी में इसे कॉपी कर सकते हो देख करके। जैसे यहाँ पर शार्पन है, शार्पन का नाइफ है, नीडल है एंड पेंसिल है, क्लोज है, टैब, डोर एंड जिप। इसी तरीके से आप पूरी लिस्ट है एक बार उसे चेक कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, ट्राई टू थिंक ऑफ डिफरेंट आंसर टू द फॉलोइंग वाई क्वेश्चन। हमने 5th स्टैंडर्ड में WH क्वेश्चंस देखे थे। सो यहाँ पर है हमारे पास वाई क्वेश्चन। सो वाई क्वेश्चंस को हम डिफरेंटली आंसर देने की कोशिश करना है। राइट डाउन एटलीस्ट 2 ऑफ देम इन इंग्लिश। उसका आप लोगों को इंग्लिश में आंसर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर यू रीडिंग दिस स्टोरी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आप इस स्टोरी को क्यों पढ़ रहे हैं। सो आंसर विल बी आई एम रीडिंग इट बिकॉज इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। हम उस स्टोरी को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। द सेकेंड इज़ वाई आर यू क्राइंग। आप क्यों रो रहे हो? आई एम क्राइंग बिकॉज आई लॉस्ट माई पेंसिल। मैं अपनी पेंसिल खो चुका हूँ इसलिए मैं रो रहा हूँ। थर्ड वन इज़ वाई आर यू लाफिंग। आई एम लाफिंग बिकॉज आई रीड कॉमिक बुक। मैं क्यों हंस रहा हूँ? बिकॉज मैं कॉमिक बुक पढ़ रहा हूँ। फोर्थ वन इज़ वाई आर यू सिटिंग ऑन द टेबल। आई एम सिटिंग ऑन द टेबल बिकॉज आई लाइक टू सिट ऑन इट। मैं टेबल के ऊपर क्यों बैठा हूँ? क्योंकि मुझे इस पर बैठना अच्छा लगता है। द लास्ट इज़ वाई आर यू शाउटिंग। तुम क्यों चिल्ला रहे हो? आई एम शाउटिंग बिकॉज ही ब्रोक माई टॉय। वो क्यों चिल्ला रहा है? क्योंकि उसका टॉय जो है, खिलौना जो है वो तोड़ दिया गया है। द क्वेश्चन नंबर 9 इज़ रीड द सिचुएशन एंड द आंसर। यहाँ पर कुछ सिचुएशन दी गई है, आपको उसका आंसर करना है। गेस द वाई क्वेश्चन दैट अक्षय आस्क। सॉरी, यहाँ पर जो है आपको सिचुएशन और आंसर दोनों दिया गया है, मतलब एक सिचुएशन है और उसका आंसर है। यहाँ पर आपको वाई क्वेश्चन गेस करना है कि वहाँ पर क्वेश्चन क्या आ सकता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट है ए, अमित एंड अजय आर फाइटिंग। सिचुएशन क्या दी हुई है कि अमित और अजय जो है वो फाइट कर रहे हैं, और हमारे पास आंसर दिया हुआ है कि अमित आंसर कर रहा है ही टुक माई पेंसिल एंड ब्रोक इट। आंसर क्या है कि ही टुक माई पेंसिल एंड ब्रोक इट। सो अमित आंसर कर रहा है तो ऑब्वियसली झगड़ा किसके बीच में हो रहा होगा? अमित एंड अजय के बीच में, ठीक है। सो अक्षय क्वेश्चन कर रहा है कि वाई आर यू फाइटिंग अमित। द नेक्स्ट इज अजय इज़ गोइंग होम। सिचुएशन है हमारे पास कि अजय घर जा रहा है, एंड द अजय आंसर इज़ के आई एम हंग्री। सो अक्षय ने क्वेश्चन क्या किया होगा? ऑब्वियसली कि वाई आर यू गोइंग होम अजय। उसने सवाल किया है कि तुम घर क्यों जा रहे हो, तो अजय आंसर कर रहा है कि मुझे भूख लगी है, आई एम हंग्री।
Amit is waiting at the bus stop. So the answer is I am waiting for the 10 o'clock bus. So अक्षय क्वेश्चन क्या कर रहा है? Why are you waiting at bus stop, Amit? Okay, I hope you all understand very well. If you have any doubt, you can ask me in comment box. I will answer them. Okay, thank you so much. Bye bye.